Hey guys, welcome back to Get Easy Chronicle channel. Today we will be discussing question number 42 and 43 from Made Easy book 2013 previous year questions. आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो प्रीवियस ईयर देखने के लिए. जस्ट मेरे पास मेड इजी है तो आई एम रेफरिंग दोज नंबरिंग ओनली एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेड इजी बुक ऑल्सो. दैट्स वाई ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग दिस बुक ओनली. सो दिस इज 2013 क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें एक सर्किट गिवन है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पूछी हुई हैं. अभी हमें यहाँ पे करंट सोर्स गिवन है, उसके क्रॉस वोल्टेज Vs दे रखी है. सेम यहाँ पे एक बैटरी है, उसमें Is करंट जो है, और सेम एक करंट यहाँ से भी फ्लो करा रखा है 1 ओम के रेजिस्टेंस में. सो क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स के लिए आया था. 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट एंड 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट. पहले पार्ट में इसने हमसे पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स एज वेल एज द करंट गोइंग इन द बैटरी. सेकेंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है कि 1 ओम के अक्रॉस कितना करंट है. 2 एम्पेयर इज कमिंग फ्रॉम हेयर, राइट. सम करंट इज गोइंग हेयर एंड सम करंट इज गोइंग हेयर. लेट दिस करंट बी IM, एज ये IM आगे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ओके तो अभी आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज मेरी सेम रहती है. दिस इज द पैरेलल. यहाँ पे 10 वोल्ट है तो 2 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा. ठीक, अभी यही चीज़, ये दोनों नोड सेम है तो ये अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का 10 वोल्ट आ जाएगा, राइट. पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है. वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल. सो ये वाला 10 वोल्ट यहीं आ गया और यही वाला 10 वोल्ट यहाँ आ गया. अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट है. I अक्रॉस 2 ओम इज V by R. I इक्वल्स टू V by R इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5 एम्पेयर, राइट. नाउ दिस IM इज IS प्लस का 5, राइट. एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. अगर हम इस पे लगाएं, इस नोड पे KCL लगाएं, सो 2 इक्वल्स टू IM प्लस I अक्रॉस हमारा 1 ओम. इस करंट को हमने मान लिया I अक्रॉस 1 ओम. सेकेंड पार्ट में भी हमसे यही पूछा है, I अक्रॉस 1 ओम. तो हमारा फर्स्ट पार्ट में ही सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा. अभी आपको पता है कि 10 वोल्ट ही यहाँ पे है. जब आपको पता है कि 10 वोल्ट भी यहीं पे है तो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, वोल्टेज हमारे पास है, तो I अक्रॉस 1 ओम क्या हो गया. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी. I अक्रॉस 1 ओम इक्वल्स टू 10/1 इक्वल्स टू 10 एम्पेयर. ठीक, ये एक इक्वेशन आ गया. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो IM विल बी 2 प्लस 10, 2 प्लस 2 माइनस 10. So IM is -8, right. Now IS is from equation 1. Let this be equation 1. IS is IM -5. IM हमने निकाला यहाँ पे -8. -8 - 5 इक्वल्स टू -13 एम्पेयर, राइट. हमारा इस सॉल्व में हमारा इस पार्ट का भी आंसर आ गया और हमारे पास IS भी आ गया. अभी हमें निकालना है VS हमें वोल्टेज अक्रॉस के दे रखा है. अगर हम अभी आप इसमें कोई भी लूप ले सकते हैं. अगर आप ये वाला लूप लेना चाहें ये ले लें, आउटर लूप लेना आउटर लूप ले लें. आउटर लूप कैसे लेंगे, ये कंप्लीट होएगा. कोई भी लूप ले लें, मैं दोनों लूप दिखा देती हूँ. अगर हम इनर लूप ले रहे हैं तो VS इक्वल्स टू 5 × 2, यहाँ से 2 एम्पेयर ही जा रहा है, 10 हो गया. 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 वोल्ट हो गया. ठीक है, इजी वोल्ट आ गया आपका. नाउ अगर आउटर लूप लेती तो VS इक्वल्स टू 5 × 2 प्लस, अब I1 के अक्रॉस कितना है, 10 है, प्लस का 10 इंटू में 1 इक्वल्स टू, दिस इज 20 वोल्ट. सो मेरे पास VS भी आ गया,
IS भी आ गया एंड आई अक्रॉस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया. दीज फॉर 4 मार्क्स. हमने कुछ नहीं किया, कुछ पर्टिकुलर गिवन है, जस्ट वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया. यही 10 वोल्ट यहाँ आएगा, यही 10 वोल्ट यहाँ जाएगा क्योंकि नोट सेम है इनका. तो अगर 10 वोल्ट यहाँ आता है तो I1 ओम कितना हो गया, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, दैट इज़ 10 एम्पेयर. सेम अगर ये 10 वोल्टेज यहाँ आती है तो 2 का रेजिस्टेंस है हमारा 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है. I2 ओम. IM जो हमने यहाँ पे माना है उसको हम लिख सकते हैं IS प्लस, इस नोट पे लगा के KCL, IS प्लस 5, उससे हमारा IS ये हमने इक्वेशन लिख दी. और ये जो 2 आ रहा है ये IM और आगे I अक्रॉस 1 ओम में डिवाइड हो रहा है, इससे हमने एक और इक्वेशन लिख दी. I1 ओम हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अभी ये सब डाटा वैल्यू पुट कर करके हमारा IS -13 एम्पेयर आ गया और I1 ओम I अक्रॉस 1 ओम हमारा 10 एम्पेयर आ गया. इसको ठीक. अभी हमारी वोल्टेज सोर्स पूछी है करंट सोर्स के अक्रॉस. सो दिस इज़ 5 × 2 इनर लूप या आउटर लूप कुछ भी लगा सकते हैं. कैलकुलेट करने के बाद दिस इज़ 20 वोल्ट. थैंक यू.